पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम प्रभु के पास आकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु ये प्रबंध किया है। इसलिए प्रभु के नाम से सबको प्रभु के आशीष पाने के लिए हार्दिक स्वागत है, क्योंकि वचन कितने हमारे जीवन में शक्ति देता है और वचनों द्वारा हमारे जीवन में कितने शांति है, वचनों द्वारा हमारे जीवन में कितने छुटकारा है। प्रिय मित्रों, नबी मूसा, हम जानते हैं इस्राएलियों के लिए इतने शक्तिशाली, प्रभु उसे चुन लिया, शक्तिशाली वो बन गए हैं। कैसे वो शक्तिशाली बन गए हैं? मतलब वो डर के मारे अपने जीवन में इतने डरपोकन जैसे राजा फिरौन के राजमहल में राजा फिरौन के बेटा जैसे वो वहाँ रहते थे, लेकिन वहाँ इस्राएली लोगों के विरुद्ध मिस्र के राजा फिरौन के अत्याचार, और मिस्र देश में इस्राएली लोग इतने अत्याचार सहते हैं, दास जैसे बन रहे। इसलिए नबी मूसा ये राजा फिरौन के राजमहल में राजा पुत्र जैसे नहीं, मैं अपने प्रजा के लिए, अपने ईश्वर की प्रजा के लिए, ईश्वर के नाम लेते हुए, ईश्वर की प्रजा के नाम लेते हुए जीवन बिताने के लिए वो निश्चय किया। अपने इस्राएली लोगों को मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए वो अपने से शक्ति से वो काम शुरू किया। आज़ादी कैसे मिल जाएगा प्रिय मित्रों, कैसे स्वतंत्र बन जाएगा एक देश? ऐसे मिस्र देश में इस्राएली लोग दासता में हैं। मूसा ये अपने शक्ति से, बुद्धि से, अपनी इच्छा से कार्य शुरू किए, लेकिन प्रिय मित्रों, एक मिस्र के एक व्यक्ति को, मिस्र देश के एक व्यक्ति को, एक मिस्री को वो हत्या किया था। ये सब लोग जानने शुरू किया। इस्राएली लोग भी उसे ये निंदा करते हैं, छोड़ दिया। और मिस्र के राजा भी अभी यही कारण से नबी मूसा को मार डालने के लिए निश्चय किया। अभी नबी वो मूसा के जीवन, प्रिय मित्रों, राजा फिरौन मार डालने के लिए चाहते हैं और मिस्र के सभी लोग शत्रु बन गए हैं और इस्राएली लोग भी उसे तिरस्कार किया है। इसलिए वो भाग गए हैं, दौड़ते हैं। प्रिय मित्रों, हम जीवन में ऐसे सब लोग हमें छोड़ किया, पति छोड़ किया, पत्नी छोड़ किया, और शत्रुगण चारों ओर से हमारे आगे उड़ खड़े हैं और कोई नहीं। ऐसी दूर देश में नबी मूसा और अकेलापन में रह रहे हैं। लेकिन वही मूसा को, ये डरपोकन मूसा को, कितने वो एकदम उसका क्रियाशीलता बंद हो गए थे। और ऐसे स्थिति में प्रिय मित्रों, कैसे उसे फिर प्रभु आगे लेके आया, कैसे वो प्रभु जगाया, कैसे उसके जीवन में क्रियाशील वो बन गए और बड़ा अधिकारी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ये समझते हुए हम प्रभु के अभिषेक के लिए, प्रभु के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए ये समझना है, मतलब प्रभु का अभिषेक नबी मूसा के जीवन में कैसे अनुभव किया और कैसे वो उसके शक्ति और चंगाई और छुटकारा और सबों के देने के लिए और अपने देश के नेता बन गया और अपने देश के लोगों को शत्रु राजा से, शत्रुगण से कैसे वो आज़ादी और मुक्त किया है। प्रिय मित्रों, प्रभु उसे देखने के लिए आया, उसको दर्शन दिया। मूसा से वो प्रभु ने बात किया है। नबी मूसा अपने हाथ में एक ये डंडा है, प्रभु से बात किया।
निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा से कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने बताया एक डंडा है। उसने उसे आदेश दिया उसे जमीन पर फेंक दो। नबी मूसा क्या सोच रही है? मेरा हाथ में एक डंडा है, चरवाहा जैसे, और चराने के लिए ये भेड़ों को चराने के लिए चरवाहा के हाथ में से एक साधारण एक डंडा है। लेकिन प्रभु ने कहा ये केवल साधारण डंडा नहीं, आप मेरे वचन सुनना है, मेरे बात मैंने जो कहा वो सुनने के लिए और ये अनुसरण करने के लिए, ये आज्ञा पालन करने के लिए आप तैयार हो जाओ। नबी मूसा क्या किया? ये डंडा उसने और आदेश के अनुसार जमीन पर फेंक दिया है। प्रभु ने कहा ये जमीन पर फेंक दो। जैसे ही उसने उसे जमीन पर फेंका वह सांप बन गया। सांप बन गया है। ऐसा है प्रिय मित्रों, हम ये मेरा साथ ये स्वभाव होगा, ये मेरा साथी लोग होगा प्रिय मित्रों, और मेरे जीवन में प्रिय मित्रों जो बात हम ध्यान नहीं रखा था, यह सांप जैसे बन गए हैं। सब बहुत देरी लोगों का प्रॉब्लम यह है प्रिय मित्रों, कैसे ये सांप बन गए हैं। मतलब नबी मूसा को अच्छा से प्रभु सिखाते, मतलब तुम्हारे पूर्व जीवन, पुराना जीवन, आप कैसे ये राजा फिरौन के राज्याधिकार में और राजमहल में बेटा जैसे, और अच्छा एजुकेशन मिला है, अच्छा फूड खाना भोजन मिला है, और अच्छा रिश्ता सबों के साथ, और ऐसे अपने पोजीशन और अपने एजुकेशन, अपने शक्ति, अपने बल, एक्सपीरियंस द्वारा आप क्या किया है? इस्राएलियों को बचाने के लिए आप अपने से ये कदम आप निर्णय लिया, लेकिन आप अभी आपके शक्ति सब सांप जैसे, मतलब यह विष आपके जीवन के विरुद्ध, आपके ये सारे क्षेत्र में आपके जीवन के विरुद्ध, आपके विरुद्ध सब लोग उड़ खड़े हैं। प्रिय मित्रों, सांप अच्छा हमको तेरी लोग सांप को देखने में डर लगते हैं। सांप काटने पर हमको ये मर और मृत्यु आएगा, इसलिए सांप को बहुत लोग देखने में भाग जाते हैं। ओह सांप अभी कहाँ थे? मेरे अंदर के यह पाप, मेरे अंदर के ये अविश्वास, मेरे अंदर के ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऐसे बलवान हूँ, ऐसे मैं ऐसे सब कुछ करने के लिए मेरे शक्ति, मेरे प्रभाव, मेरे क्रियाशीलता, मेरे वैभव, ऐसे सोचकर कुछ लोग अपने से कार्य करने शुरू किया। बहुत सारे लोगों का पारिवारिक जीवन नष्ट हो गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का जीवन का आशीष नष्ट हो गए हैं। मैंने सोचा वो मेरा इतना बड़ा एजुकेशन है और मेरा इतना बड़ा पोजीशन है, और बड़ा बड़ा पोजीशन में से गिर गए हैं। पूरा धन संपत्ति एकदम अभी कर्ज में है, शरीर पूरा रोग बीमारी में, ये आईसीयू में, और अभी लकवापन में एकदम पड़े हुए हैं। बड़ा बड़ा बीमारी आया, कैंसर होगा और हार्ट संबंधी बीमारी होगा, एड्स होगा। प्रिय मित्रों, अपने सुख शांति के लिए और अपने ये सुख के लिए ऐसे संसार के पीछे चलते हुए दौड़ते हुए लोग ईश्वर को नष्ट कर दिया। अभी नबी मूसा से प्रभु ये सिखाने चाहते, मेरे साथ रहो, मेरे बात सुनो और मेरे वचन अनुसरण और मेरे वचन आज्ञा पालन करो। प्रभु ने कहा आप ये डंडा क्या किया? ये जमीन पर फेंक दिया। क्या हुआ? ये बहुत सांप बन गया है। प्रभु ने कहा मूसा से,
प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ावो, उसकी पूंछ पकड़कर उसे उठा लो। ये बात क्या है? ये सांप के पूंछ पकड़ना मतलब हमको हमको जानते हैं ये सांप का अंदर विष है प्रिय मित्रों। लेकिन अभी प्रभु हमें सिखाते हैं सांपों बिच्छुओं बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार मैंने तुमको प्रदान किया है, नहीं डरना है। इसलिए विश्वासियों का जीवन सांप के ऊपर है, मृत्यु के ऊपर है, शैतान के ऊपर है। अविश्वासी का जीवन ऐसा नहीं है, लेकिन ये अंदर विश्वास डालने के लिए प्रभु आया। नबी मूसा के अंदर विश्वास डालने के लिए प्रभु आया, और वो क्या किया? वो अपना हाथ बढ़ाओ, उसकी पूंछ पकड़कर उसे उठा लो। इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में वह फिर डंडा बन गया। सांप भी डंडा बन गया है। कारण क्या है? प्रभु का अभिषेक है, प्रभु का वचन में ये शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन सुनने पर, प्रभु का वचन ये पूरा पालन करने पर, ऐसे हमारे जीवन में ऐसे ये जो हमारे जीवन में ऐसे ये बुराई का बात, प्रभु के वचन सुनने पर, प्रभु का वचन विश्वास करने पर बुराई बदल जाएगा, बुरी हालत बदल जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन नहीं सुनते हैं तो क्या होगा? भलाई सब नष्ट हो जाएगा। हमारे अच्छे और फ्रेंड दोस्त लेकिन अभी शत्रु जैसे बन जाएगा, और शरीर में और स्वास्थ्य लाभ नहीं, मन में और बहुत बड़ा बोझ है, और जो कार्य करते हैं सब में असफलता है, फल नहीं है। मूसा ऐसे असफलमय जीवन में असफलता में थे, लेकिन प्रभु आकर उसे सिखाते हैं मेरे वचन सीखना है, मेरे वचन पालन करना है। इसलिए आपको अधिकार है, नहीं तो ये सांप जैसे विष, सांप के अंदर विष है, ये पॉइजन हमें काटेगा, वो काट पर हमारे मृत्यु का कारण बन जाएगा। फिर और प्रभु उसे अच्छा से सिखाते हैं। उसने फिर आज्ञा दी, अपना हाथ, प्रभु ने उसे कहा अपने हाथ भीतर सीने पर रखो, भीतर सीने पर हाथ रखो। क्या होगा प्रिय मित्रों? उसने अपना हाथ भीतर अपने सीने पर रखा, परंतु जब उसने उसे निकाला तो उसके हाथ पर हिम की तरह श्वेत कोढ़ हो गया। चमड़ी एकदम ऐसे कोढ़, बीमारी अच्छा नहीं है, ऐसे बीमारी है। मतलब प्रिय मित्रों, हमारे ये जो निर्णय हम लेता है, जो पाप हम करते हैं, जो अविश्वासमय जीवन में हम रहते हैं, वह हम ऐसे ये बीमारी जैसे लग रहे हैं। लेकिन वही हाथ से प्रभु हमें सिखाते हैं, ये जो ऐसे अपने विश्वास, प्रभु का वचन विश्वास करते हुए चलते हैं, उसका हाथ चंगाई भरा हाथ है, छुटकारा देने वाला शब्द है उसका, और उसका निर्णय में, उसका ये प्रयत्नों में, उसका कार्यों में वो शक्ति है। क्या के लिए? शैतान को भगाने के लिए, रोग बीमारी को दूर करने के लिए, अंधकार के बंधनों से छुड़ाने के लिए, ये संसार को हराने के लिए, पाप बंधन से और हमें बचाने के लिए प्रभु का शक्ति है वो हाथ। प्रिय मित्रों, इसलिए अभी ये कोढ़, ये बीमारी अच्छा नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? अपना हाथ फिर से भीतर सीने पर रखो। उसने अपना हाथ भीतर सीने पर रखा। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह फिर उसके सारे शरीर की तरह हो गया। अभी एकदम चंगाई हो गए है।
हाथ। इसलिए प्रभु का वचन में मार्कुस का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मार्कुस 16 पद संख्या 16, मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 17। विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे अवधूतों को निकालेंगे, विष पिएंगे तो उसे कोई हानि नहीं होगा, वो सांपों को उड़ा लेंगे, रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। ये हाथ से सांप के पूंछ पर पकड़ा, वो सांप ये केवल ऐसे डंडा बन गए हैं, और ये हाथ से ये रोगी के ऊपर हाथ रख दिया, वह अच्छा हो गए हैं। स्वास्थ्य लाभ का शक्ति है। प्रिय मित्रों, इसलिए ध्यान से सुनना है। ये नबी मूसा के बहन मिरिया के विषय में हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं मिरिया और मूसा के विरुद्ध भुन बनाते हुए और ये ऐसे बात शुरू किया। क्या होगा प्रिय मित्रों, उसका शरीर में इतने बड़ा ये बीमारी आया है, लेकिन नबी मूसा ने क्या किया? प्रभु ने मुझे सिखाया था, प्रशिक्षण दिया था, ये हाथ रखकर प्रार्थना करने पर क्या होगा। ये हाथ चंगाई का हाथ है, छुटकारा का हाथ है। ये हाथ बढ़ाकर लाल सागर को विभाजित कर दिया, ये हाथ बढ़ाकर, और ये डंडा ये चट्टान पर मारा है, और उससे वहां से उस समय उससे वहां से पानी निकला है। इसलिए ये शक्ति प्रिय मित्रों और शक्ति और सामर्थ्य इसलिए हम में है, प्रभु प्रदान किया है, प्रभु हमको दिया है। इसलिए प्रार्थना में प्रिय मित्रों प्रभु का ये वचन सुनना है। जो वचन हम स्वीकार नहीं किया है, जो जो क्षेत्र में हम ये पाप में गिर गए हैं, और जो जो क्षेत्र में हमारे विश्वास नष्ट हो गए हैं, प्रार्थना में और उत्साह नष्ट हो गए हैं, प्रिय मित्रों आज हम प्रार्थना करते हैं। देश के लिए कौन प्रार्थना करना है, और अपने जीवन में, जीवन के ये दुख संकट में कौन प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए कौन प्रार्थना करना है। प्रिय मित्रों सबसे पहले प्रभु हमें बुला रहे हैं, और ये मौसम, अच्छा मौसम के लिए, और शांति, समाधान, सुख शांति देश में मिलने के लिए, और देश देश के विरुद्ध लड़ाई, राज्य राज्य के विरुद्ध लड़ाई, जनजातियों के बीच में ऐसे सदा लड़ाई झगड़ा, और जीवन इतना दुखपूर्ण है प्रिय मित्रों हमारे बीच में। इसलिए बहुत तेरी लोगों के अंदर कितने आतंक, डर, प्रार्थना सब नष्ट होकर, सब वो सब प्रार्थना का उत्साह सभी जगह में नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों हम क्या करना चाहिए? प्रभु हमें बुला रहे हैं, ये प्रेरणा के अनुसार ये प्रभु के आगे मिलजुल कर हम जोर से प्रार्थना करेंगे देश के लिए। कितने जगह में प्रार्थना का ज़रूरत है, आराधना का ज़रूरत है। छंगाई छुटकारा के लिए हमें प्रभु बुला रहे। सांबों, बिच्छुओं, बैरी की शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य मैंने आपको प्रदान किया है। विश्वासी बनो, दृढ़ता से प्रार्थना करो। इसलिए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम।
सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आराधना करते हैं, प्रभु का नाम सबसे बड़ा है, वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम में सबको चंगाई है, वो नाम में सब अनुग्रह प्राप्त करते हैं। इसलिए इस संसार में वो नाम द्वारा चंगाई है, वो नाम द्वारा छुटकारा है, वो नाम द्वारा सबको आशीष है। वो यीशु नाम, वो प्रभु का नाम स्वर्ग से प्रभु स्वर्ग के पिता ने हमको दिया है, वो यीशु नाम, ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। गाएंगे मिलजुल कर, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आराधना हो यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। रोगियों को प्रभु पाप क्षमा दे, रोग बीमारी से चंगा दे, स्वास्थ्य लाभ दे प्रभु, चंगा कर दे, स्पर्श कीजिए प्रभु। और कितने पाप बंधन में, निराशा में प्रभु, हम सबों के लिए प्रभु आशा, प्रभु आत्मा की अभिषेक दे प्रभु, फिर आशा दे, आत्मा की अभिषेक दे। बिगड़ बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो सुबह हो या शाम हो, लेना प्रभु का नाम लेते हुए आराधना करो। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आराधना आराधना आराधना।
प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, आराधना। ओ बच्चों के लिए, ओ प्रभु जो जो दुख और संकट में, निराशा में, प्रभु कठिन परिस्थिति में, प्रभु कितने कैंप में लड़ाई के कारण, युद्ध के कारण, प्रभु प्रभु अशांति में, कितने जगह में जनजातियों के बीच के लड़ाई झगड़ा के कारण, कितने राज्यों में प्रभु युद्ध है, हत्या है, प्रभु ये हत्यादार प्रभु बंद कर दे, आत्मा की अभिषेक दे। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल भी आओ, देर करो ना जल्दी आओ, आकर जीवन जल भी आओ। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हो जाए प्रभु के नाम से, सबको आराधना का अभिषेक, आराधना में चंगाई का अभिषेक, आराधना में छुटकारा मिले। तेरी आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना। यीशु नाम प्रभु का नाम, वो जिंदा है, उस यीशु
യേശു 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 ആരാധന ആരാധന आराधना आराधना। प्रभु का अभिषेक ऐसे हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में कैसे ये नबी मूसा के जीवन में वो डरपोक दे, हत्यारा दे, और ऐसे प्रभु के विरुद्ध ऐसे प्रभु के दूर से चले गए थे, लेकिन प्रभु से नियुक्त किया और बड़े शक्तिशाली बन गया और वो अभिषेक प्राप्त किया। प्रभु ऐसे भी हमें अभिषेक देने के लिए हमें बुला रहे हैं, इसलिए आओ प्रभु का वचन सुनो, आराधना करो, विश्वास प्रभु के आगे विश्वास स्वीकार करो, अविश्वास छोड़कर, अशुद्धता पवित्रता छोड़कर प्रभु के आगे सब कुछ समर्पण करते हुए और आशीष के लिए धन्यवाद करो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।